इस खास विश्लेषण में स्वागत है। जरा कल्पना कीजिए कि मानव मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर है। अब अगर जीवन या करियर में कोई अभूतपूर्व सफलता हासिल करनी है तो हमें इस कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना ही होगा, यानी अपने मानसिक कोड्स को पूरी तरह से बदलना होगा। और आज के इस विश्लेषण में हम ठीक यही करने जा रहे हैं। हमारा आज का पूरा आधार ब्रायन ट्रेसी की बेहद प्रभावशाली किताब गेट स्मार्ट पर टिका है। सच कहूं तो यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह एक बेहतरीन टूलकिट है जिसे हमारी औसत संज्ञानात्मक आदतों को एकदम एलीट या शीर्ष स्तर पर ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हमें सिखाती है कि आखिर दुनिया के सबसे सफल लोग बाकियों से अलग कैसे सोचते हैं। हम इसे 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, मानसिक क्षमता को पहचानना। दूसरा, दीर्घकालीन और अल्पकालीन सोच का अंतर। तीसरा, धीमी बनाम तेज सोच। चौथा, शिक्षित बनाम अशिक्षित सोच। और अंत में 5वां, लक्ष्य आधारित सफलता। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। अपनी मानसिक क्षमता को पहचानना। 100 अरब, जी हाँ, ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि ये हर इंसान के मस्तिष्क की कोशिकाओं की संख्या है। स्रोत सामग्री यह बताती है कि हमारे दिमाग में पनपने वाले संभावित विचारों की कुल संख्या इस पूरे ब्रह्मांड के सभी ज्ञात अणुओं से भी कहीं ज्यादा है। फिर भी विडंबना देखिए, अक्सर ये माना जाता है कि इंसान अपनी क्षमता का बमुश्किल 10% ही इस्तेमाल करता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमारे भीतर अपार अछूती क्षमता भरी पड़ी है जो बस अनलॉक होने का इंतजार कर रही है। महान दार्शनिक विलियम जेम्स ने एक बार कहा था कि एक इंसान सिर्फ अपने विचारों और नजरिए को बदलकर अपना पूरा जीवन बदल सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली दार्शनिक आधार है। बाहरी सफलता कोई चमत्कार या जादुई घटना नहीं है, बल्कि ये हमारे आंतरिक विचारों को रीस्ट्रक्चर करने का एक सीधा परिणाम है। मतलब अगर अंदर का दृष्टिकोण बदलता है तो बाहर की वास्तविकता अपने आप ही बदलने लगती है ना कमाल की बात। अब आते हैं भाग 2 पर, दीर्घकालीन बनाम अल्पकालीन सोच। विंस्टन चर्चिल का एक बड़ा ही मशहूर कोट है, जहां वो कहते हैं कि लोगों की बातों से ज्यादा उनके कामों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि व्यवहार ही एकमात्र सच्चाई है। असल में किसी के भी सच्चे इरादे उनके शब्दों या खोखली इच्छाओं से नहीं, बल्कि उनके द्वारा उठाए गए कदमों से प्रकट होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है कि उसे करियर में बहुत आगे जाना है, लेकिन घर आकर वो बस टीवी देखता रहता है, तो उसका व्यवहार चीख चीख कर बता रहा है कि उसके लिए टीवी देखना सफलता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो यहाँ मुख्य बात यह है कि अल्पकालीन सोच हमें तुरंत राहत और खुशी देती है, जैसे किसी युवा का पढ़ाई छोड़कर तुरंत कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लेना ताकि वो अपनी मनपसंद कार खरीद सके। लेकिन दूसरी ओर दीर्घकालीन सोच भविष्य के उन बड़े और कंपाउंडिंग फायदों के लिए आज के बलिदान की मांग करती है। दुनिया के जितने भी सबसे सफल लोग हैं, उनकी रणनीतिक दूरदृष्टि इसी लंबे गेम पर टिकी होती है। डॉक्टर एडवर्ड बैनफील्ड ने समाजशास्त्र पर दशकों तक रिसर्च की और एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न खोजा। उन्होंने पाया कि जो लोग उच्च सामाजिक और आर्थिक सफलता प्राप्त करते हैं, उनका निर्णय लेने का टाइम होराइजन यानी समय का दायरा बहुत बड़ा होता है। समाज के निचले स्तर पर लोग अक्सर अगले कुछ घंटों या दिनों के बारे में सोचते हैं, जबकि जो लोग शीर्ष पर हैं, वे आने वाले दशकों और यहां तक कि अपनी अगली पीढ़ियों के लिए भी योजना बनाते हैं। इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? स्रोत सामग्री हमें एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका सुझाती है, मैजिक वैंड या जादुई छड़ी की तकनीक। इसमें करना यह है कि आज से ठीक 5 साल आगे अपने आदर्श भविष्य की कल्पना करें। अपने करियर, परिवार, स्वास्थ्य और पैसों का आकलन करें। फिर वापस वर्तमान में आएं और सोचें कि उस भविष्य तक पहुंचने के लिए आज इसी वक्त पहला कदम क्या होना चाहिए, और फिर बिना कोई देरी किए तुरंत वो कदम उठा लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की ओर। इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए प्लीज YouTube पर BK Info Vlogs को सब्सक्राइब जरूर करें। धीमी बनाम तेज सोच। IBM के संस्थापक ने अपनी कंपनी की दीवारों पर हर जगह सोचो यानी थिंक के बोर्ड लगवाए थे। क्यों? क्योंकि थॉमस एडिसन के शब्दों में कहें तो सोचने में वाकई बहुत मेहनत लगती है। एक औसत दिमाग इस मेहनत से बचना चाहता है, वो शॉर्टकट ढूंढता है, लेकिन एक एलीट और सफल दिमाग इस मुश्किल प्रयास को पूरे दिल से स्वीकार करता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक डैनियल कहनेमन की अवधारणा हमें बताती है कि मानव मस्तिष्क में 2 तरह की चिंतन शैलियां होती हैं। तेज सोच, जो रोजमर्रा के कामों जैसे ड्राइविंग करना या लंच में क्या खाना है के लिए एकदम परफेक्ट है, ये पूरी तरह से सहज है।
लेकिन जब बात जीवन और करियर के बड़े और गंभीर फैसलों की आती है तो हमें जानबूझकर अपनी विचार प्रक्रिया को धीमा करना पड़ता है। वहां धीमी सोच और विश्लेषण की जरूरत होती है। इस धीमी सोच के लिए एक बहुत ही असरदार नियम है, 72 घंटे का नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि जब भी कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो, कोई ऐसा निर्णय जो भविष्य को पलट कर रख सकता है, तो तुरंत कोई प्रतिक्रिया ना दे। कम से कम 72 घंटे यानी पूरे 3 दिन का समय ले। ये ठहराव उस धीमी सोच को काम करने की पूरी जगह देता है। और इस धीमी सोच को एक ढांचा देने के लिए गोस्पा फ्रेमवर्क सबसे बेहतरीन टूल है। गोस्पा यानी गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रैटेजीज, प्रायोरिटीज और एक्शंस। ये एक बड़े और व्यापक विजन को छोटे छोटे दैनिक कार्यों में तोड़ने का एक बेहद सटीक तरीका है। यह कदम दर कदम यह सुनिश्चित करता है कि दीर्घकालिक सफलता महज एक सपना न रह जाए। पर इस धीमी सोच में महारत कैसे हासिल की जाए? इसके लिए सबसे अहम प्रैक्टिस है एकांत। जी हाँ, रोजाना फोन, कंप्यूटर और हर तरह के शोर शराबे से दूर बस 30 से 60 मिनट एकदम शांति से बैठना। जब हम ऐसा करते हैं तो दिमाग की सारी उलझनें खुद ब खुद सुलझने लगती हैं और सबसे जटिल समस्याओं के सटीक जवाब अपने आप उभर कर सामने आ जाते हैं। अब भाग 4 पर ध्यान देते हैं, शिक्षित सोच बनाम अशिक्षित सोच। अशिक्षित सोच क्या है? इसमें इंसान बस ऐसे कारण ढूंढता है जो उसके पहले से मौजूद विचारों को सही साबित करें। इसे हम कन्फर्मेशन बायस या पुष्टिकरण पूर्वाग्रह कहते हैं। ये काफी खतरनाक हो सकता है। इसके उलट शिक्षित सोच एक वैज्ञानिक पद्धति की तरह काम करती है। इसमें इंसान खुद के ही विचारों को गलत साबित करने वाले सबूतों की तलाश करता है, हर बात को परखता है। इसे नेगेटिव हाइपोथेसिस का परीक्षण करना कहा जाता है। ये धनवान और सफल लोगों की सबसे बड़ी डिफेंसिव या रक्षात्मक रणनीति है। जरा सोचिए, दुनिया के सबसे महान निवेशक वॉरेन बफेट का सबसे मशहूर नियम क्या है? कभी पैसा मत गवाओ। और वो ऐसा कैसे करते हैं? वो अपने दिन का 80% हिस्सा सिर्फ पढ़ने और जानकारी जुटाने में बिताते हैं। उचित परिश्रम या ड्यू डिलिजेंस ही वो ढाल है जो उन्हें किसी भी विनाशकारी नुकसान से बचाती है। मशहूर उद्योगपति जे पॉल गेटी कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले हमेशा एक सवाल जरूर पूछते थे, सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर वो उस सबसे बुरी स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी करते थे। बिजनेस हो या निजी जिंदगी, लगातार तथ्य जुटाना, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाना और अनुभवियों से सलाह लेना, ये वो प्रोटोकॉल हैं जो हमें और हमारी रणनीतियों को पूरी तरह से बुलेट प्रूफ बनाते हैं। और अब हमारा अंतिम भाग 5, लक्ष्य आधारित सफलता। एक बार सफल लोगों के एक बड़े समूह में चर्चा हो रही थी। सवाल था कि आखिर सबसे सफल व्यक्ति कौन है और सफलता असल में है क्या? और जानते हैं निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये था कि सफलता लक्ष्य है और बाकी सब तो बस उसके आसपास की टिप्पणी या कमेंट्री है। स्रोत सामग्री के अनुसार स्पष्ट और सधे हुए लक्ष्य ही सफलता की असली रीढ़ होते हैं। बिना लक्ष्य के बाकी सारी मेहनत दिशाहीन है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो बात साफ है कि सफलता कोई तुक्का या संयोग नहीं है। अपने मानसिक कोड को लगातार अपग्रेड करना, लंबी अवधि के फायदों के बारे में सोचना, जीवन के महत्वपूर्ण मोड़ों पर धीमा पड़ना, हर एक तथ्य की पुष्टि करना और एकदम साफ लक्ष्य की ओर बढ़ना, ये पूरा का पूरा एक ऐसा मानसिक सॉफ्टवेयर है जो हर हाल में आपको असाधारण परिणाम देगा। तो आखिर में ये एक बहुत ही गहरी आत्मसमीक्षा का समय है। इस पूरे मेंटल अपग्रेड को अपनी जिंदगी में लागू करने से पहले यह सवाल पूछना बहुत जरूरी है, आखिर वो एक अंतिम लक्ष्य क्या है जिसके इर्द गिर्द आपके जीवन की पूरी दिशा केंद्रित होनी चाहिए? क्योंकि याद रखिए, जब मंजिल एकदम साफ होगी तभी यह नया मानसिक सॉफ्टवेयर आपको वहां तक पहुंचाने में पूरी तरह से कामयाब होगा। सोचिएगा जरूर।